लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हाँ, जो भी आपका नाम है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूँ कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, ये शाहिना जावेद, जो भी इनका नाम हो, ये आपका चाइना, ठीक है, चाइना मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। गजब बेइज्जती। हर बार छोटी छोटी बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा तो नहीं आपने? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं, तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था। चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, बैंकॉक का टिकट। देखिए हाजी साहब, हम इतने बदतमीज लोग नहीं। हम भी बदतमीज नहीं, आप बता रहे जन्मस्थली, आप बता रहे राम की जन्मस्थली, हम नहीं बता रहे, हम नहीं कह रहे कि वहाँ की राम जन्म। आपने अभी क्या कहा? 70,000 साल पहले आए, हमने पढ़ा। 70,000 साल पहले आप कैसे बता देंगे किसकी जन्मस्थली कहाँ थी? सुनिए, पहली बात तो यह है कि अगर मैं आपके यहाँ से कुंडली में पीछे जाना शुरू कर दूं तो एक बात तो क्लियर हो जाएगा, कहीं दादाजी का नाम रामचरण अग्रवाल ऐसे कुछ निकल के आएगा। किताबों में ऐसा नहीं। सवाल हमने पूछ लिया तो क्या? सुन लीजिए ना, आपने बहुत गलत सवाल पूछ लिया। कैसे बता? सुन लीजिए ना हाजी साहब, आपने पूछा। सुन लीजिए हाजी साहब, मैं भी पीछे चला सकता हूँ। हाजी साहब ने पूछा जो व्यक्ति जन्म हुआ है उसके बारे में, कहाँ जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ, हम पूछेंगे। ये हिम्मत केवल और केवल ये हमारे धर्म को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फतवा जारी नहीं करते। मैं नहीं भैया, मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री 1400 साल की है। आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी है दुनिया के। अच्छा, हम बताएंगे उनकी कैसे आए, कैसे पहुंचे, अच्छा, कहां उतरे। अरे अब बताओ, आज डिबेट खत्म करो, आज डिबेट खत्म करो। ना सुनो, आज डिबेट खत्म करो, ये आदम कब आया बताओ, बताओ कैसे आया आदम अलैहिस्सलाम। ये आज कमाल हो जाएगा। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं। एक सेकंड, उनका हाजी खान आपका वक्त है, आपका वक्त है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान है, दुनिया के पहले इंसान। आप सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ। मैं डेट की तो नहीं, मैंने कहा बताऊंगा कैसे। डेट नहीं बताएंगे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी और श्रीलंका में उतरे, हिंदुस्तान में आए पहले आदमी। अच्छा, हाँ, श्रीलंका में सदनदीप जगह है, वहाँ उतरे। अच्छा, हाँ, किस दिन की छोड़िए, पहले आदमी है दुनिया के। ठीक है, सवाल राम का पकड़ दूं। अमित शाह का नाम हमने शहंशाह इसलिए रखा है, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। डकैती की बात करते हो? अच्छा, ये आ रहा हूं, डकैती की बात आ रहा हूं। इन सब चीजों के बीच सब लिख लिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को जो भी कैंडिडेट हराएगा वो उसको समर्थन देने को तैयार है। उनकी तो हालत ऐसी ही है, मगर मैं जवाब एक एक देता हूं। देखिए, पहले तो आप डरे हुए हैं? डरे तो नहीं हुए ना? उन्होंने कहा कि आप सब डरे हुए हैं, आप डरे तो नहीं हुए ना? ये डरे नहीं, इतने डरे हुए हैं कि बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, बताइए, खुल के बताइए। आप लोग सब डरे हुए हैं, ये सारे डरे हुए हैं, बस ये कांग्रेस वाले डरे नहीं हुए, बाकी सब डरे हुए हैं। खैर, दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे हैं, मैं अंग्रेज ही हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था, ये भी बताइए। मैं अंग्रेज हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सुबह शाम हमें अंग्रेज कहते हैं। बस मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूँ। उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की।
अब देखिए जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी और बृहस्पति में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है, वहां भी जमीन लिया। चीन का नाम क्यों नहीं लिया? प्रकार से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, आप चीन का नाम क्यों नहीं लिया? चीन वालों ने तो नोटिफिकेशन भी इशू कर दी, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से डर का मैसेज भी आ गया, विस्तारवादी ताकत तो चीन भी समझ गया। ये लद्दाख में जाके जो भाषण 11,000 के फीट पर दिया था, क्या सीरिया के लिए दिया था या श्रीलंका के लिए दिया था या ये होनोलुलु के लिए दिया था, बैंकॉक के लिए दिया था? समझने वाले इतना भी नहीं समझ सकते चीन के लिए दिया था। और नाम लेना आवश्यक नहीं होता हर जगह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अभी कहूंगा 50 साल का नासमझ बच्चा, मैंने नाम लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि 50 साल का नासमझ लड़का कौन है। मैं कहूंगा वो मां जो बेल पे बाहर है, मैंने नाम लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि कौन सी वो मां है और कौन सा वो बेटा है, दोनों बेल पे बाहर है। हमेशा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूंगा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं कहूंगा कि देखो एक ऐसा परिवार था जो चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़ा गया था, डोकलाम के समय साजिशें करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ, उनकी फोटो भी आई थी। मैंने नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि वो धोखेबाजी कौन सा परिवार कर रहा था। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना